वेलकम टू एस&के एकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनवरी से नवंबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग जनवरी से नवंबर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पार्ट 3 सीरीज दोस्तों हम लोगों ने कवर कर चुका है ऑलरेडी। आज इस सीरीज का ये पार्ट 4 वीडियो होगा। आप सभी को पता है हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स कर रहे हैं जनवरी से नवंबर 2020 तक के। हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी आप सभी को पता है दोस्तों। हमारे क्वेश्चंस में आपको एक भी गलती नहीं मिलेगी। साथ ही जिस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चंस आपको हमारे वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, खुद का एनालिसिस करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चंस नहीं सही हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हम आपको बताएंगे ही। आप क्वेश्चंस को बस ध्यान से पढ़िएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का पार्ट 4 वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 4 वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार भारतीय वायुसेना के लिए लगभग कितने विमान खरीदने की प्रक्रिया में है? भारत सरकार भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 200 विमान खरीदने की प्रक्रिया में है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शॉप मॉलवेयर से कितने प्रतिशत भारतीय प्रभावित हुए हैं? शॉप मॉलवेयर से कितने प्रतिशत भारतीय प्रभावित हुए हैं? 14%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? किस देश ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? इजराइल ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक की अधिकृत पूंजी को 25,000 बढ़ाकर कर दिया है, 25,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत में हर दिन कितने बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया है? 2018 में भारत में हर दिन 109 बच्चों के साथ शोषण किया गया है दोस्तों। बहुत ही अफसोस वाली बात है। बच्चों का यौन शोषण की जानकारी दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार जारी किया जाता है, जो कि 2018 में हर दिन 109 बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठित ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इंदु जैन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस बुक फेयर 2020 में कौन सा देश अतिथि देश होगा? पेरिस बुक फेयर 2020 में भारत अतिथि देश होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे शिकागो का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे शिकागो का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सामिया नसीम को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेटर को पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? पॉली उमरिगर पुरस्कार से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियाई सरकार किस प्रजाति को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर सकती है? कोआला को। ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार कोआला प्रजाति को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर सकती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ISSF रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश ने दुनिया के शीर्ष शूटिंग राष्ट्र सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? किस देश ने शीर्ष शूटिंग राष्ट्र सूची में पहला स्थान हासिल किया है? भारत ने।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया गया? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में चौथी पीढ़ी के पहले गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत नानचांग को तैनात किया है? नाम से ही जाहिर हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चीन आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक 250 अरब डॉलर की समुद्री अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है? भारत किस वर्ष तक 250 अरब डॉलर की समुद्री अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है? 2024 तक। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिस्वा इज्तेमा का पहला चरण किस देश में आयोजित किया गया था? बिस्वा इज्तेमा का पहला चरण बांग्लादेश में स्थापित आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2020 एटीपी कप ट्रॉफी जीती है? किस देश ने 2020 एटीपी कप ट्रॉफी जीती है? सर्बिया ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय नौसेना ने मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में किस अपने अभियान को जारी कर रखने की घोषणा की है? भारतीय नौसेना ने मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में किस अपने अभियान को जारी रखने की घोषणा की है? वह है संकल्प अभियान, ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। हमने प्रश्नों की क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप इससे पहले करंट अफेयर पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी का फुल फॉर्म है, नेशनल बुक ट्रस्ट का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट का डायरेक्टर युवराज मलिक को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत से किसे नामांकित किया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत से रानी रामपाल को नामांकित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में जो श्रद्धांजलियाँ दी गई हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला है इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक एम चिदानंद मूर्ति इतिहासकार भी थे, शोधकर्ता भी थे और लेखक भी थे, का बेंगलुरु में शनिवार को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। एम चिदानंद मूर्ति का बेंगलुरु में शनिवार को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें लोकप्रिय रूप से चिमू के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। एम चिदानंद मूर्ति को किस नाम से जाना जाता था? चिमू के नाम से, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक भी थे। अगले हैं कवि एवं शिक्षाविद ओवैद सिद्दीकी जो थे दोस्तों, वो कवि भी थे और शिक्षाविद भी थे। उनका निधन गाजियाबाद के एक अस्पताल में हो गया था। 1988 में सिद्दीकी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए थे। 1988 में ओवैद सिद्दीकी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए थे। उन्होंने एनडीटीवी के साथ भी काम किया था और वह उर्दू कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, ओवैद सिद्दीकी। अगले हैं कनाडाई ड्रमर और रॉक बैंड रश के गीतकार हैं नील पीट कनाडाई ड्रमर भी थे और रॉक बैंड रश के गीतकार भी थे। उनका निधन हो गया था
नील पोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय नौसेना ने मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में किस अपने अभियान को जारी रखने की घोषणा की है? दोस्तों इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, संकल्प अभियान को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन। विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप पेसेंस का अधिग्रहण किया है? पेयू ने पेसेंस का अधिग्रहण किया है, जो कि डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पेयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA ने भारत के सबसे बड़े युद्धपोत INS विक्रमादित्य पर एक सफल लैंडिंग की है? वो है दोस्तों तेजस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, इसे हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों, रानी रामपाल को नामांकित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 2020 में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? केंटो मोमोटा ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपीनाथ गजापति नारायण देव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? यशस्विनी योजना महिला उद्यमिता के लिए शुरू की गई है, जो कि गोवा में शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई इंग विन ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? साई इंग विन ने ताइवान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वी भारत को एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए हाल ही में किस मिशन को शुरू किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वी भारत को एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? पूर्वोदय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है? किस शहर में? नई दिल्ली में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UPI पर आवर्ती लेनदेन रिक्यूरिंग ट्रांजैक्शन के लिए ई जनादेश की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? UPI पर आवर्ती लेनदेन रिक्यूरिंग ट्रांजैक्शन के लिए ई जनादेश की अधिकतम अनुमेय सीमा है 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने हाल ही में अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में मेजॉरिटी हिस्सेदार का अधिग्रहण 1495.81 करोड़ में पूरा किया है? किस बैंक ने हाल ही में अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में मेजॉरिटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण 1495.81 करोड़ में पूरा किया है? HDFC बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास और आश्वस्त किस राज्य की 2 परियोजनाएं हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्वास और आश्वस्त किस राज्य की 2 परियोजनाएं हैं? गुजरात की, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2020 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब कैरोलिना प्लिस्कोवा ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में किस विमान वाहक को तैनात किया है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में किस विमान वाहक को तैनात किया है? INS विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव NYF 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश भारत से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 500 बसें खरीदेगा? इस बार ऐसे प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। कौन सा देश भारत से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 500 बसें खरीदेगा? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 1901 के बाद से अब तक 7वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 1901 के बाद से अब तक का 7वां सबसे गर्म वर्ष 2019 से था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वन सलाहकार समिति ने प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वृक्षारोपण करने की जिम्मेदारी को कमोडिटी के रूप में पूर्ण करने संबंधी किस योजना को प्रारंभ करने की अनुशंसा की है? ग्रीन क्रेडिट वन सलाहकार समिति के द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मत्स्य विश्वविद्यालय और एक संगीत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा जाएगा? तमिलनाडु के मत्स्य विश्वविद्यालय और एक संगीत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जयललिता के नाम पर रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुल्तान काबूस बिन सईद जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के शासक थे? सुल्तान काबूस बिन सईद ओमान के शासक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुप्पावरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? मुप्पावरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को नाम चयनित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा के लिए एक नया लोगो अपनाया है जिसमें राज्य पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड चिन्हित है? किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा के लिए एक नया लोगो अपनाया है? ऐसे प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों, इसे आप माइंड में रखिएगा जरूर। किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा के लिए एक नया लोगो अपनाया है जिसमें राज्य पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड चिन्हित है? अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो सांचेज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? पेड्रो सांचेज ने स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू होगी? अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू होगी? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य LGBT समुदाय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय अदालत का संचालन करेगा? कौन सा राज्य LGBT समुदाय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय अदालत का संचालन करेगा? केरल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्स
पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन डॉन। पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? समीर सरन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर जो है किस वर्ष तक रेलवे नेटवर्क के माध्यम से शेष भारत से जुड़ जाएगा? 2021 तक। 2021 तक कश्मीर रेलवे नेटवर्क के माध्यम से शेष भारत से जुड़ जाएगा। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। केवाईसी, भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों में संशोधन करते हुए वित्तीय संस्थानों को वीसीआईपी का उपयोग करने की अनुमति दी है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वीसीआईपी का फुल फॉर्म है वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अब याद रखिएगा। वीसीआईपी का फुल फॉर्म है वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारत को 8% आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए अपनी श्रम उत्पादकता वृद्धि को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना होगा? इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारत को 8% आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए अपनी श्रम उत्पादकता वृद्धि को 6.3% तक बढ़ाना होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत परीक्षा पे चर्चा। स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत परीक्षा पे चर्चा का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में वर्ष 2021-22 तक क्रमबद्ध रूप से लगभग कितने मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने की योजना बनाई है? भारतीय रेलवे ने समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में वर्ष 2021-22 तक क्रमबद्ध रूप से लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने की योजना बनाई है, 1000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुभाग को दक्षिण मध्य रेलवे का प्रथम सौर अनुभाग घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अनुभाग को दक्षिण मध्य रेलवे का प्रथम सौर अनुभाग घोषित किया गया है? नांदयाल येरागुंटला, नांदयाल येरागुंटला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर में भारतीय दूतावास तत्काल योजना के तहत कुछ शर्तों के साथ उसी दिन पासपोर्ट जारी करेगा? किस शहर में भारतीय दूतावास तत्काल योजना के तहत कुछ शर्तों के साथ उसी दिन पासपोर्ट जारी करेगा? दुबई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदु शरीफ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? इंदु शरीफ दोस्तों जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध धाड़ी लोक गायक थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवास और शहरी विकास निगम इडको का फुल फॉर्म है आवास और शहरी विकास निगम का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? एम नागराज को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में किस राज्य ने सबसे अधिक आर्थिक अपराध दर्ज किए हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में किस राज्य ने सबसे अधिक आर्थिक अपराध दर्ज किए हैं? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट
EIU का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई सबसे तेज़ी से विकास कर रहे शहरों की टॉप 10 लिस्ट में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी की गई सबसे तेज़ी से विकास कर रहे शहरों की टॉप 10 लिस्ट में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मलप्पुरम में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने रेसिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विथ बायर गारंटी स्कीम, किस बैंक ने रेसिडेंशियल बिल्डिंग फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम योजना शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के विस्तार के लिए KfW जर्मनी विकास बैंक के साथ 711 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतने ही प्रश्नों को कवर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको हमारे वीडियो से ही मिल जाएंगे। जिस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन की क्वालिटी को ध्यान दिया गया है, उसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को, अगर आपने इससे पहले करंट अफेयर पढ़ चुका है तो आप खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बाकी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चंस की क्वालिटी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।